नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकदातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम पावन परम पुण्यमय परम प्रेम स्वरूप प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन। अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान श्री भूतेश्वर को स्मरण करते हुए समस्त ऋषिगण देवगण और समस्त शिवगण को नमन करते हुए उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति एवं समस्त श्रोतागण, परम पावन कथा के इसी ज्ञान यज्ञ में हम सब इस प्रकार शुभ अवसर पर प्राप्त होकर के भक्ताधीन भगवान के इसी परम पावन कथा का श्रवण करते हैं और उसको सुनते हुए अपने हृदय में धारण करने की इच्छा से प्रवृत्त होकर के महामाया भगवती अंबिका जो हमारी ही शक्ति के रूप में हृदय में विराजमान है, उनके इसे शक्ति को शिव तत्व के रूप में और शिव तत्व को शक्ति के रूप में धारण करने की इच्छा से भगवान की इस महती कृपा लीला की कथा के रूप में हम श्रवण करते हुए अपने आप को पावन कर रहे हैं। आज हमारे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है, जिसमें इसी श्रवणा नक्षत्र की और इस पावन बेला में वर्षा का आगमन हुआ और उसमें भगवान रुद्र की इसी महिमा की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज हम इसी परम पावन शिव पुराण के कथा के प्रसंग में ये तृतीय संहिता शतरुद्र संहिता के रूप में जो भगवान की अवतार विषय कथा है उसको हम आज श्रवण करेंगे। उसमें विष्णु के जो भगवान के अवतार है उसमें तो हम भागवत में 24 अवतार के विषय में श्रवण किया है। अब इसमें जो शिव अवतार है उस शिव अवतार के विषय में यहाँ सनकादि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तो उनका उत्तर के रूप में स्वयं नंदीश्वर जो भगवान के परम सेवक और उनके गण है और साक्षात शिव स्वरूप है, उस नंदीश्वर ही सनत कुमार आदि को सामने उपस्थित होकर के इस प्रकार भगवान के इस अवतार विषय कथा का श्रवण कराते हैं। तो यहाँ सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुष की रक्षा करने में समर्थ शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर कहते हैं कि भगवान का वर्णन करना तो संभव नहीं है, फिर भी जितना बुद्धि में हो सकता है उतना तो हम उनके कारण के उनके स्वरूप का चिंतन कर ही सकते हैं। तो एकोनविंशकः कल्प विज्ञेय श्वेत लोहित, हम ये 19वां कल्प जब चल रहा था, अब तो हमारा ये चल रहा है कौन सा, अभी जो कल्प कौन सा चल रहा है ये 28वां, तो ये 19वां कल्प की बात कर रहे हैं। तो ये 19वां कल्प उसमें श्वेत लोहित कल्प के नाम से जाना जाता था। उसमें
भगवान ने सद्योजात नाम के एक अवतार को प्राप्त हुए। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में थे, उस समय उनसे श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जान करके उनका हृदय में ध्यान करके और उनको प्रणाम करते हैं। तो सद्योजात शिव जो है स्वरूप, वह स्वयं समस्त भुवन के अधिपति है और अधिष्ठाता है। और उनके इस प्रकार जो भुवनेश्वर स्वरूप है उसको इस प्रकार स्मरण करते हुए चिंतन करते हैं। उसके बाद जो श्वेतवर्ण यशस्वी परमज्ञानी एवं परब्रह्म स्वरूप वाले अनेक कुमार फिर उत्पन्न होते हैं। उसमें सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन, ये सभी महात्मा थे। और वो सद्योजात नाम के जो भगवान का अवतार हुआ उनके शिष्य हुए। और उन्हीं सद्योजात नामक जो भगवान के परमेश्वर स्वरूप है, वह ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करते हैं एवं उनको इस सृष्टि रचना करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसके बाद 19वां फिर 20वां कल्प आता है। उसमें रक्त नाम के कल्प उसको कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी जो है रक्तवर्ण धारण करते हैं और जब भगवान का ध्यान में सृष्टि की इच्छा करते हैं तो रक्तवर्ण की माला और वस्त्रों को धारण करे हुए अनेक प्रकार के रक्त मतलब लाल लाल आभूषणों से अलंकृत एक कुमार होता है। और ध्यान में निमग्न ब्रह्मा जी ने उन कुमार को देखते ही ये वामदेव स्वरूप भगवान का जानते हैं। तो श्वेत जो स्वरूप है भगवान का उसको कहते हैं सद्योजात, और जो रक्तवर्ण होता है भगवान का उसको कहते हैं वामदेव। तो इस प्रकार वामदेव को उनका भी लाल वस्त्र धारण करते हुए विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन, इस प्रकार उनके भी 4 शिष्य उत्पन्न होते हैं। और उन्हीं वामदेव नामक शिव ने ब्रह्मा जी को फिर सृष्टि की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये 20वें कल्प का है। 21वें कल्प के पितवास नाम से ये कल्प है। इस कल्प में महाभाग्यशाली स्वयं ब्रह्मा जी पीत वस्त्र धारण करते हैं। और जब ब्रह्मा जी भी स्वयं पुत्र की अभिलाषा से ध्यान करते हैं तो उस समय पीताम्बरधारी एक महान बाहु वाला कुमार उत्पन्न होता है। उसको देख करके ब्रह्मा जी भगवान शिव के स्वरूप को जान करके तत्पुरुष रूप में उनको प्रणाम करते हैं। तो शिव गायत्री का जो नाम है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तो ये ब्रह्मा जी इस प्रकार इस शिव गायत्री का जप करते हैं और संपूर्ण लोकों से नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मग्न मन से जप करते हुए वहाँ भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके बाद वहाँ योग जो मार्ग है उस योग मार्ग के प्रवर्तक के रूप में भगवान का ये तत्पुरुष रूप होता है। और तस्मिन् गमते कल्पे पीतो वर्ण स्वयं भवः, इस पीतवास नाम का कल्प में भगवान शिव नामक एक अन्य और कल्प भी आरंभ हुआ। उस कल्प के 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर जब सारा जगत जलमय था, उस समय ब्रह्मा जी जो समस्त सृष्टि की रचना करने के लिए उसी समय एक कृष्ण वर्ण वाले महापराक्रमी अनेक तेज से युक्त एक काला वस्त्र, काली पगड़ी और काले रंग का यज्ञोपवीत कृष्ण वर्ण का चंदन मतलब काला चंदन लेपन करते हुए घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल एक स्वरूप जो है प्राप्त होता है ब्रह्मा जी को। और उस कुमार का नाम दिया गया अघोर। तो अघोर रूपधारी भगवान शंकर के स्वरूप को उन्होंने प्रणाम करते हैं
फिर अघोर स्वरूप भगवान का ध्यान करके वहाँ उनके 4 शिष्य होते हैं, कृष्ण कृष्ण सिख कृष्णास्य कृष्ण कष्ट। तो ये उनके 4 शिष्य होकर के फिर ब्रह्मा जी की सहायता करते हैं और उसी से ये अघोर रूप में भगवान फिर ये सृष्टि की रचना करते हैं। और इससे जो संसार के अनेक प्रकार के विद्या है उसी से उस विद्या को प्राप्त हुए। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्वरूप इस नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा कल्प प्रारंभ होता है। उस कल्प में वह पुत्र की कामना करके शिव जी का ध्यान करते हैं तो भगवान शंकर जो है एक शुद्ध स्फटिक कांति वाला, अर्थात जैसे जल का जैसे शुद्ध स्वरूप होता है ऐसे स्फटिक का जो है वर्ण वाला आभूषणों से अलंकृत और परमेश्वर भगवान अब जो स्वरूप का धारण करते हैं उसको कहते हैं ईशान। अब ईशान ये उनका 5वां अवतार है। तो ब्रह्मा ने अजन्मा इस प्रकार देव सर्वस्वरूप भगवान को देख करके प्रणाम स्वयं नमस्कार प्रणाम करते हैं। इसके बाद उनके भी 4 बालक उत्पन्न होते हैं, जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। इस प्रकार 4 होकर के उनको फिर योग के मार्ग को अवलंबन करते हुए इस संसार की सृष्टि के लिए फिर उनको प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान के जो सद्योजात और तत्पुरुष और वामदेव और अघोर और ईशान, इस प्रकार 5 अवतार 5 कल्पों में हुआ। और ये 5 मूर्तियाँ ब्रह्म संज्ञा अर्थात इस जगत के कारण है, इस प्रकार से प्रख्यात हुआ। और उनमें ईशान प्रथम सर्वश्रेष्ठ शिव रूप कहा गया। मतलब ये 5 रूप में जो ईशान स्वरूप है भगवान का वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि ये सबको साक्षात प्रकृति का भोग स्वरूप है। अर्थात जो मनुष्य यहाँ भोग प्राप्त करता है वह भगवान के ईशान स्वरूप का ध्यान करके ही समस्त भोगों को प्राप्त कर सकता है। और जो तत्पुरुष नाम के भगवान का द्वितीय स्वरूप है ये गुणों के आश्रय है। अर्थात यहाँ हम जो प्रकृति के गुण है सत्व रज तम आदि, उन समस्त गुणों से ये जो मनुष्य का जीव रूप में अलग अलग स्वरूप निर्माण होता है, इन सब का अधिकार उस तत्पुरुष के जो भगवान के स्वरूप है उस अधिकार में होता है। इसलिए तीसरा जो अघोर नाम का रूप है ये धर्म के मार्ग पे जाने के लिए, धर्म में प्रवृत्त करने के लिए, व्यवहार के जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को बोध कराने के लिए उसमें जो बुद्धि तत्व है उस बुद्धि तत्व को विस्तार करते हैं और हमारे ही अंतःकरण में, हमारे ही हृदय में रहते हैं। इसलिए वो अघोर नाम से प्रसिद्ध है। भगवान के जो चौथा स्वरूप है वामदेव, ये समस्त अहंकार का अधिष्ठान है। मतलब जितने भी हम मैं बोल करके अपने आप को जानते हैं उस मैं के रूप में अधिष्ठान होकर के भगवान हमारे समस्त कार्यों को संपादित करते हैं। इसलिए हमारा अहम के रूप में स्वयं वामदेव स्वरूप है। और सर्वव्यापी शिव जी का जो ईशान नाम का रूप है वह श्रोत्रेंद्रिय, बागेंद्रिय अर्थात हमारे इंद्रियों का जो समूह है उसका वह आधार है और वह आकाश का ईश्वर है। इसलिए जो भी बुद्धिमान विवेकी पुरुष भगवान के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पाणी मतलब हाथ, तो त्वचा मतलब हो गया चर्म, तो त्वचा, पाणी, स्पर्श और वायु का उसका ईश्वर मानते हैं। इसलिए शिव जी का अलग अलग रूप में हमारे ही शरीर में वह निवास करते हैं। वह अघोर रूप में हमारे शरीर का जो स्वरूप प्रदान करते हैं, रस और अग्नि का अधिष्ठान है। और वामदेव स्वरूप में हमारा जिह्वा जो जीव है, और पायु मल मार्ग है, और रस तथा जल के स्वामी मानते हैं उनको। शिव जी के जो सद्यजात स्वरूप है वह नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध और भूमिका अधिष्ठात्री देवता कहा गया है। और अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को इस प्रकार जो भगवान के 5 रूप है, इन 5 रूपों को वंदना करना चाहिए। मतलब इसलिए हम कल बताए थे जो मंत्र,
भगवान के उन 5 स्वरूप को चिंतन करके उसमें भगवान को हम जल अर्पण करते हैं, ताकि भगवान के कृपा छाया जो हमारे ही शरीर में क्षेत्रज्ञ रूप में आत्मा के रूप में विराजमान है उनको हमको प्राप्त हो। तो हमारे ही चैतन्य रूप भगवान के उस लिंग स्वरूप में विराजमान है जिसने हमने प्राण प्रतिष्ठा किया है, और प्राण प्रतिष्ठा करके वही ईश्वर रूप हमारे अंदर भी हृदय में विराजमान है परमात्मा, और अंतर्यामी रूप में वही है। इसलिए हम जिस लिंग में भगवान का स्वरूप मान करके जल अर्पण कर रहे हैं वही सर्वस्वरूप रूप में सर्वत्र विराजमान होकर के भी हमारे ही हृदय के रूप में वही विराजमान है। इसलिए हम उनका चिंतन करते हैं, और चिंतन करके उनको उस प्रकार जो जो हमारे अहम के रूप में, मैं और मेरा के रूप में हम अपने आप को मानते हैं, उसको सब अर्पण कर किया जाता है। तो इदम शिवार्पणम, इस प्रकार शिवार्पण किया जाता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार ये सद्योजात आदि जो भगवान के अवतार है इसकी उत्पत्ति को, कथा को सुनता है, तो वह अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त हो सकता है। अब अष्टमूर्ति जो भगवान के है, ये भी भगवान के 8 अवतार है, और ये संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ है अलग अलग रूप में। तो यहाँ ये सारा संसार भगवान के 8 मूर्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए भगवान के 8 प्रकार का रूप माना गया है। उसमें यहाँ कहा शर्वो भवो तथा रुद्रः उग्रो भीमो पशुपतिः ईशानश्च महादेवो मूर्तयः साष्टविस्तृताः। ये 8 मूर्ति भगवान के हैं और ये समस्त जगत को आधार है। तो सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियां विख्यात है। और ये 8 प्रकार के जो हमारा यहाँ जगत के कारण है उसका ये द्योतक है, उसको बताने वाले हैं। तो 8 इस जगत का आधार क्या है उसको बता रहे हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब स्वयं अपना आत्मा, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उसके बिना तो हमारा शरीर होता ही नहीं। क्षेत्रज्ञ है इसलिए हमारा शरीर है, अगर क्षेत्रज्ञ नहीं होता तो शरीर भी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ क्षेत्रज्ञ है सूर्य और चंद्रमा, तो 5 भूत हो गए, और एक हो गया आत्मा और सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य के बिना कोई शक्ति यहाँ प्राप्त करना संभव नहीं है, और चंद्रमा के बिना यहाँ पर किसी भी प्रकार की औषधि, वनस्पति आदि प्राप्त होना संभव नहीं है। मतलब उसमें जो पुष्टि के रूप में चंद्रमा प्राप्त है, तुष्टि के रूप में भगवान सूर्य प्राप्त है। तो तुष्टि या पुष्टि ये दोनों अगर नहीं रहेंगे तो संसार की कोई भी भोग हमको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ये सब मतलब 5 भूत, भूमि, जल, अग्नि, पवन और आकाश और सूर्य, चंद्र और क्षेत्रज्ञ, ये सब सकल इस समस्त जगत के ये आधार है। इनके बिना ये जगत की कल्पना करना असंभव है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार शिव के सर्व आदि 8 रूपों से ये अधिष्ठित है, और महेश्वर शंकर का विश्वम्भरात्मक मतलब समस्त विश्व को, चराचर जगत को व्याप्त करके वो धारण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि सर्वम शिवमयम इदम सर्वम कल्याण रूपम, अर्थात ये जगत जो है सब शिवमय है, और उस जगत का जो उपकार करता है, इस जगत का जो कल्याण का मतलब कुछ किसी को कष्ट नहीं देता है, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, तो वह शिव का ही पूजा होता है। अगर हमने इस जगत में किसी को कष्ट दिया, किसी का अपकार किया, किसी को हानि पहुंचाया, तो हमने शिव को ही कष्ट दिया है। वही आगे बता रहे हैं कि समस्त संसार को जीवन देने वाला जल जो है परमात्मा शिव का भव नामक रूप है, जो प्राणियों के भीतर बाहर गतिशील रह करके इस समस्त विश्व का भरण पोषण करता है, और स्वयं भी रक्त आदि संचालन के रूप में स्पंदित होता रहता है। इसलिए यहाँ भगवान के उग्र स्वरूप उसको नाम दिया गया, और भीम स्वरूप शिव को सबको अवकाश देने वाला
जो आकाश है वो आकाश भीमी नाम का रूप कहा गया है और ये समस्त भूतों को भेदन करने वाला है। आकाश मतलब जहाँ खाली स्थान है, जहाँ शून्य स्थान है, वो आकाश का है। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है। दिखता है क्या यहाँ कुछ? जहाँ जहाँ खाली जगह है कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ आकाश है, लेकिन हम देख नहीं सकते क्योंकि उसका कोई रूप होता नहीं। आकाश का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन वो जहाँ जहाँ खाली स्थान होगा उस जगह को आकाश कहा जाएगा। तो इस शरीर में भी आकाश है, और शरीर में आकाश है तभी तो एक जगह से दूसरे जगह पर रक्त बह रहा है, और जो भी हमारा खाते पीते हैं, रस आदि प्राण आदि जो गति करते हैं, इसके कारण अगर शरीर में कहीं खाली ही नहीं होता तो ये रक्त संचालन भी नहीं होता, कि ये जो रस हम खा रहे हैं पी रहे हैं इसका गति भी नहीं होता, इसका हजम पचन भी नहीं होता, और जो प्राण शक्ति बार बार श्वास प्रश्वास ले रहे हैं ये भी नहीं जाता। तो इसलिए आकाश के रूप में हमारे शरीर में भी है तो वही बाहर में भी है। तो इसलिए कह रहे हैं ये जो आकाश है इसको अवकाश रूप कहा जाता है। अवकाश मतलब खाली जगह। तो इसलिए ये अवकाश रूप जो भगवान का है इसको क्या कहते हैं? भीम स्वरूप है भगवान का, और जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान है, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान है तथा पशुपाश को काटने वाला है, उसे पशुपति कहा जाता है। मतलब हमारे आत्मा के रूप में सर्वशरीर समस्त शरीर में जो निवास करने वाले हैं वह समस्त जीवों का अधिष्ठान है। और क्षेत्र मतलब समस्त शरीर, क्षेत्र शरीर को कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं आत्मा को। तो क्षेत्रज्ञ के रूप में वह पशुपति हो गए और क्षेत्र के रूप में वह समस्त शरीर के अधिष्ठाता हो गए। इसीलिए यहाँ उनको पशुपति नाम से जाना गया। और इस प्रकार सूर्य नाम से जो विख्यात होकर के समस्त जगत को प्रकाशित करते हैं, प्रकाश देते हैं और आकाश में भ्रमण करते हैं, उनको ईशान रूप कहा गया। और जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर के समस्त औषधि वनस्पतियों में अमृत भर देते हैं, वह संसार को आप्यायित करते हैं, तो वह भगवान का महादेव नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार उन परमात्मा शिव का जो आठवां रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है, क्योंकि आत्मा तो एक जगह पर नहीं है, वो तो जहाँ भी जिस ब्रह्मांड में जहाँ भी चले जाए सर्वत्र उसका विराजमान है, तो इसे सर्वव्यापक है। अतः चराचर जगत शिव का ही स्वरूप है। कैसे? सखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूल्यस्य सेचनात्। जिस प्रकार जैसे पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी जड़ को सिंचने से हम उसको इधर उधर पानी डालने का अपेक्षा केवल उसका जड़ या मूल में हम पानी देंगे तो सारा शाखा अपने आप में हृष्ट पुष्ट होते हैं, सारा शाखाओं में जल पहुंच जाता है। उसी प्रकार शिव का जो शरीरभूत मतलब ये जो 8 नाम है भगवान के, 8 जो रूप है, इनको अगर हम अर्चना करेंगे, जो है शिवा मन भगवान की पूजा करेंगे इन 8 नामों से, तो समस्त संसार की पूजा हो गया उसमें। तो इसलिए मूलभूत जो स्वरूप है उसको चिंतन करने से समस्त संसार का उसमें चिंतन हो जाता है। फिर कहते हैं कि यथेह पुत्र पौत्रादे है, जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्रादि के प्रसन्न होने पर पिता जो है प्रफुल्लित हो जाता है। किसी का पुत्र हो या उस पुत्र के पुत्र, जितना संतान हो जाए तो संतान को देखने पर पिता क्या होता है? प्रसन्न होता है। अरे भाई, संतान जिसका न वो दुखी है, और संतान जिसका बार बार आगे बढ़ रहा है, उसके पोता उसके पोता उसके पोता पुत्र पुत्र बनते गए, फिर इसी प्रकार प्रसन्न होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि भगवान शंकर भी इसी संसार में जो जो जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है संसार की, वह भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और क्रियते यस्य कश्यापि देहिनो यदि निग्रहः अष्टमृत्ते निष्टम तत्कृतमेव न संशय। यदि किसी के द्वारा किसी भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है, क्योंकि समस्त संसार उन्हीं का ही रूप है, तो मानो वह अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है, मतलब भगवान को ही अनिष्ट कर रहा है। इसलिए अगर हम किसको कष्ट देते हैं तो हम भगवान का ही अपराध कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः इस समस्त संसार भगवान का ही स्वरूप है और वह अष्टमूर्ति रूप में समस्त विश्व को व्याप्त करके सबके कारण स्वरूप है। इस प्रकार अगर हम भगवान का भजन करते हैं
और भगवान का चिंतन करते हैं तो वह इसी संसार में भगवत कृपा का पात्र बन करके और अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी में, सभी स्वरूप में अपना रूपों की, भगवान की जो ये 8 रूप है, इन सब रूपों की उपासना करनी चाहिए। तो ये भगवान के अष्टमूर्ति के रूप में जो अवतार हुआ है, इसको समस्त संसार में व्याप्त है, परिव्यापक है, इसलिए उनको यहाँ वर्णन किया गया। अब आगे भगवान के जो अर्धनारीश्वर अवतार है, उसमें इसको कहा गया। अर्धनारीश्वर भगवान के एक आधा पुरुष है और आधा स्त्री के रूप में। तो यहाँ कहते हैं कि नभो वाणी तदा भूद्मयी सृष्टम मिथुनजाम गुरो तश्रुत्वा मैथुनीम सृष्टि ब्रह्मा कर्तुम अन्यतः। तो यहाँ ब्रह्मा के द्वारा जब उस सृष्टि की रचना करने की समय आई तो प्रजाओं के जब विस्तार नहीं हुआ, मतलब वो सृष्टि तो करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तब वो व्याकुल होकर के भगवान को चिंतन करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि आप मैथुनी सृष्टि करें, मतलब ऐसा सृष्टि करें कि अपने आप वो बढ़ता जाए, आपको कुछ करना ही ना पड़े। तो फिर शिव के प्रभाव के बिना इन प्रजाओं की वृद्धि नहीं होगी, ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी जो है तप करते हैं और परम शक्ति संयुक्त परमेश्वर अपने हृदय में शक्ति का ध्यान करते हैं और शक्ति का ध्यान करके उस शक्ति को अपने ही जो वाम अंग है उस वाम अंग से प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। उसके पश्चात भगवान स्वयं अपनी पूर्ण चैतन्यमयी ऐश्वर्यशालिनी सर्व काम प्रदायिनी मूर्ति में प्रविष्ट होकर के फिर 2 रूप को धारण करते हैं। एक पुरुष का स्वरूप है और दूसरा नारी के स्वरूप है। तो अर्धनारी नर जो है, अर्धनारीश्वर बोलते हैं जिसको, अर्धनारी नर का रूप धारण करते हैं और फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी परम शक्ति से संपन्न भगवान को देख करके प्रणाम करते हैं और इसके बाद देवादिदेव स्वयं विश्वकर्ता भगवान कहते हैं कि मैं भगवान जो ब्रह्मा जी उन्हीं के ही पुत्र है, इसलिए कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे मनोरथ को मैं जानता हूँ और प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो तुमने तपस्या किया है उस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुमको वरदान दे रहा हूँ। तो मेरी ही अपने शरीर के वाम भाग से शक्ति स्वरूपा शिवा देवी पार्वती को अलग किया और शिव से अलग हुई पृथक रूप में उन परम शक्ति को देख करके ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि आप ही समस्त जगत के आधार के रूप में, सृष्टि के रूप में नियुक्त मुझे किया है। मैंने अपने मन से सभी देवताओं का आदि की सृष्टि की, किंतु बार बार सृष्टि करने पर भी प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए अब मैथुन सृष्टि होने वाली सृष्टि करके ही मैं समस्त प्रजाओं को वृद्धि करना चाहता हूँ। आपसे पहले शिव जी के शरीर जो स्त्री स्वरूप है उसका कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए मैं उस नारी कुल की सृष्टि करने में असमर्थ रहा। मतलब पुरुष को मैंने तो निर्माण किया लेकिन एक स्त्री को निर्माण नहीं कर पाया, इसलिए सभी शक्तियाँ आपसे ही उत्पन्न होती है। इसलिए मैं परम शक्ति स्वरूपा अखिलेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए नारी कुल की रचना का सामर्थ्य मुझे प्रदान करे। तब भगवान वर प्रदान करते हैं कि इस प्रकार तुम एक स्त्री स्वरूप की रचना कर सकते हो। मैं आपसे एक अन्य वर की भी प्रार्थना करता हूँ कि इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र, मतलब जो मानस पुत्र उनके थे, उसमें जो दक्ष प्रजापति है उसका कन्या के रूप में अवतरित हो, ऐसे आप मेरे लिए वरदान करें। तो दक्षस्य मम पुत्रस्य पुत्री भव भवाम्बिके। तो ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार कहने पर जो है वह स्वयं उसको शक्ति प्रदान करते हैं और फिर स्त्री स्वरूप का धारण करते हैं। और शिवा देवी विश्वात्मिका अर्थात विश्व का जो शक्ति है वो शक्ति के रूप में विराजमान होती है।
फिर उन्होंने अपने ही जो प्रकृति शक्ति व प्राकृति व त्रैगुणिक त्रिगुणात्मिका शक्ति है, उसी से ये शक्ति का सृजन करते हैं और फिर समस्त जगत की इस प्रकार आधारभूत होकर के समस्त प्रकृति महत्त्व आदि की रचना होती है। तो ब्रह्मणो वचना देवी दक्ष सदुहिता भवत, ब्रह्मा जी के अनुसार वह दक्ष पुत्री होने का स्वीकार भी कर लेती है। तो इस प्रकार ये अर्धनारीश्वर भगवान का जो पहले पुरुष और आधा स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं और समस्त संसार को मैथुनी सृष्टि जो है प्रवर्तन करने के लिए इस प्रकार उनका ये अवतार के रूप में कहा गया है। क्योंकि जब तक अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप नहीं होगा तब तक ये मैथुनी सृष्टि होना संभव नहीं था, और जब तक मैथुनी सृष्टि नहीं होगा तब तक ये सृष्टि को वृद्धि करना व आगे बढ़ाना संभव नहीं था। इसलिए भगवान का ये अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ था। अब ये अलग अलग कल्प में भगवान का अलग अलग, विशेष करके द्वापर के जो समय में जब वो स्वयं वेद व्यास के रूप में अलग अलग व्यास स्वरूप का अलग अलग कल्प में जब जन्म होता है तो उस समय भगवान का अलग अलग अवतार होता है। तो यहाँ कम से कम इसी 12 कल्प में जो वर्तमान चल रहा है इसमें प्रथम जो व्यास से लेकर के आज तक 28 व्यास हो चुके हैं। ये 28वां कलयुग चल रहा है। तो 28 व्यास हो चुके मतलब भगवान का 28 अवतार हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ अलग अलग स्वरूप में प्रथम से लेकर के 28 तक भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो यहाँ कहते हैं कि सप्तमे चैव वाराहे कल्पे मन्वन्तराभिधे कल्पेश्वरो तो भगवान सर्वलोको प्रकाशनहम। 12 कल्प के 7वें मन्वंतर में, मतलब वर्तमान जो चल रहा है वैवस्वत मन्वंतर, तो इसमें भगवान कल्पेश्वर और किसके पुत्र होंगे? वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। और फिर उस समय तो मनु ब्रह्मा जी के ही पुत्र है और ब्रह्मा जी के ये भगवान कल्पेश्वर होकर के उनके प्रपुत्र अथवा पोता कहेंगे। तो इस समय कल्याण के निमित्त ब्राह्मण के हित के लिए मैं द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूँगा। इस प्रकार ये जो प्रथम युग चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग है, जब स्वयं प्रभु नाम के एक व्यास होंगे, व्यास मतलब जो वेदान व्यसति व्यास, वेद को जो स्वयं विभाजन करते हैं और वेद का स्वयं उसको जनमानस में और विशेष करके मनुष्य मात्र के लिए उसका सरल और व्याख्या करते हैं, उस उनको व्यास कहते हैं। तो इसलिए यहाँ अलग अलग जो हमारे युग मन्वंतर है, उस मन्वंतर का अलग अलग जो युग 4 चतुर्युग है, उस अलग अलग द्वापर में अलग अलग जो है व्यास हुए हैं। इसलिए यहाँ प्रथम जो द्वापर युग हुआ उसमें स्वयं प्रभु नाम के व्यास हुए, और तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि रूप में अवतार लूँगा। उस समय वहाँ जो रमणीय हिमालय पर्वत है, वहाँ छागल नामक शिखर पर श्वेत शिख, श्वेताक्ष और श्वेत लोहित नाम के मेरे 4 शिष्य होंगे, और वही ध्यान योग का प्रारंभ होगा वहाँ से। तब वहाँ मेरे अविनाशी तत्व स्वरूप को जान करके वे मेरे भक्त होंगे और जन्म मृत्यु जरा से रहित होकर के वह परमात्मा में समाधि को प्राप्त करेंगे। ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान से, धर्मादि कर्म के हेतुभूत साधनों से और भी कोई अन्य साधनों से दर्शन करने में असमर्थ है। इसलिए मैं तो केवल अपने स्वरूप का ध्यान के द्वारा ही दर्शन दे सकता हूँ। इस प्रकार दूसरे द्वापर में सत्य नाम के प्रजापति होते हैं। फिर वहाँ पर कलयुग में सुतार नाम से भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। फिर वहाँ भी 4 प्रकार के उनके शिष्य होते हैं, दुंदुभि, शतरूप और ऋषिक, केतुमान। और फिर तीसरे द्वापर युग के भार्गव नाम के व्यास होंगे, वहाँ भी दमन नाम से भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। फिर वहाँ पर कलियुग के अंत में अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करते हैं और निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करते हैं। वहाँ
विशोक, विशेष, विपाप, पापनाशन नाम के इस प्रकार 4 शिष्य होते हैं। चौथे द्वापर युग में अंगिरा नाम के व्यास होते हैं और वहाँ सुहोत्र नाम से भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। उस समय उनके 4 शिष्य होते हैं और सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरतिक्रम, और फिर उससे फिर भगवान व्यास की वो सहायता करते हैं ताकि ज्ञान का जो भंडार है वह आगे बढ़ सके। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास हुए हैं। अब जैसे आज भी हम जो कुछ शास्त्र या जो कुछ अध्ययन करते हैं या श्रवण करते हैं, ये सब कुछ व्यासोचिष्ट है, अर्थात भगवान व्यास ने पहले से कह दिए हैं और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई कह रहा है कि मैं अलग ग्रंथ रचना करूंगा, वो अलग कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो ज्ञान का भंडार है वो पहले ही कहा जा चुका है। कोई अलग से मैं ग्रंथ रचना करूंगा, अलग से कुछ बताऊंगा, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। जो है उसी को ही कुछ इधर उधर से मिलावटी करके बता सकता है। वो मिलावटी हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता उसको नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब जब वो जिस ये तो मतलब युग में, द्वापर के जो अंत में भगवान व्यास का जन्म होता है, क्योंकि दूसरे सत्य, त्रेता आदि युगों में ऐसे शास्त्र के ऊपर प्रश्न उठाने वाले नहीं होते हैं। केवल कलयुग में होते हैं जो शास्त्र के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। तो इसीलिए कलयुग में प्रारंभ होने से पहले ही द्वापर के अंत में भगवान वेदव्यास आते हैं, ताकि कली का मनुष्य उसको आसानी से शास्त्र के विषय को समझ सके। क्योंकि अगर वो शास्त्र के विषय को समझ नहीं पाया तो वह ऐसे ही मति भ्रम हो जाता है। इसलिए आज हम जो वेद की मंत्र सुनते हैं, वेद के विषय में सुनते हैं, ऐसे ही भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कई लोग तो कुछ और ही बोल देते हैं। अब जैसे हमारे आर्य समाज के जो प्रवर्तक आए, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने वेद के कुछ ही मंत्र को उन्होंने व्याख्या किया और कुछ मंत्र को नहीं किया। तो उन लोगों ने मान लिया कि यही से वेद है और बाकी वेद है ही नहीं, बाकी ऐसे ही किसी ने लिख दिया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक खंड को हम मानते हैं, मतलब जैसे मनुष्य का एक शरीर है, शरीर को एक हिस्सा को मानेंगे। मैं सिर को ही मानता हूँ, ये धड़ को नहीं मानूंगा तो काम कैसे चलेगा? सिर से ही काम नहीं चल सकता, तो धड़ को ही मानना पड़ता है। मैं धड़ को, सिर को मानूंगा लेकिन पैर को नहीं मानूंगा। बिना पैर के शरीर कैसे चलेगा? तो इसलिए जो संपूर्ण भगवत स्वरूप है, जो वेद का सार तत्व है, उसको जाने बिना जब हम उसके ऊपर विचार करेंगे तो हमको उसमें भ्रम ही होगा। अब भ्रमित मन में जब हम इस शास्त्र का चिंतन करेंगे तो हम कभी भी हम सत्य के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सत्य को जानना है तो शास्त्र का चिंतन अनिवार्य है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। अगर इस शास्त्र मार्ग को त्याग करके आप अपने मनमानी आचरण से या मनमाने विचारों से खुद ही कुछ ना कुछ मार्ग अपना लेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग बना देंगे, किसी को और कुछ बता देंगे, किसी को और कुछ बता देंगे, तो ये मनमानी आचरण से आप यहाँ लोगों को भ्रमित तो कर सकते हैं और लोगों से कुछ बाहे लूट भी सकते हैं, परंतु इससे ना आप इस लोक में कोई सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ना परलोक में आपका कोई अच्छी सिद्धि मिलने वाला है। इसलिए ना सुख यहाँ आपको मिलेगा, ना परलोक में आपको किसी प्रकार का सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए शास्त्र के विधि को त्याग नहीं सकते, शास्त्र के विचारों को हम त्याग नहीं सकते। और ये शास्त्र वर्तमान में जो हम नहीं जानते हैं, जिसके विषय में हम विधि विधान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वह शास्त्र ही प्रमाण है। दूसरा, आपको कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है, ये उसका अपना दोष भी उसमें हो सकता है, क्योंकि कलयुग में इतने पवित्र मनुष्य नहीं है कि उसको हम निर्दोष कह सकते हैं। अब व्यास जी के रूप में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक युग में व्यास के रूप में मैं ही उसका अंश के रूप में ग्रहण करता हूँ, मतलब भगवान नारायण के अंश के रूप में वह आते हैं। अब जब जब भगवान नारायण के अंश के रूप में वह प्रकट होते हैं, तब तब भगवान शंकर उनकी सहायता करने के लिए इस प्रकार अवतार ग्रहण करते हैं। और इस अवतार में उनके शिष्य, जैसे अभी भगवान वेदव्यास हुए, कौन वर्तमान में उनका नाम है कृष्णद्वैपायन, वर्तमान में जो व्यास जी है, तो कृष्णद्वैपायन। और भगवान का अवतार क्या हुआ? आचार्य शंकर, और उनके 4 शिष्य हुए। कौन कौन? सुरेश्वराचार्य, पद्मपदाचार्य और तोटकाचार्य, हस्तमलकाचार्य।
तो ये भगवान शंकर के अवतार हुए। तो इन्होंने फिर उसी वेद शास्त्र का निर्माण करने के लिए और वैदिक मार्ग को स्थापना करने के लिए फिर उन्होंने इस कलयुग में अवतार लेकर के उसको फिर स्थापना किया। और आज भी ये बात अक्षुण्ण है और आगे भी अक्षुण्ण रहेगा। तो इसलिए कहीं भी जो वेद व्यास के द्वारा बताया गया शास्त्रीय मार्ग है वहाँ पर कहीं खंडित होता है तो भगवान शंकर अवतार लेकर के फिर उस मत का स्थापना पुनर्बार करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी यही कह रहे हैं भगवान कि जैसे जैसे द्वापर के अंत होता है वैसे वैसे मैं पुनः अवतार ग्रहण करता हूँ और इस प्रकार मेरे 4 शिष्य होते हैं और उसी से फिर व्यास की सहायता करते हैं। और यहाँ फिर 5वां द्वापर होता है। फिर यहाँ सविता नाम के व्यास होते हैं। वहाँ भगवान कंक नाम के योगी के रूप में अवतार लेते हैं। फिर वहाँ भी 4 शिष्य होते हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इस प्रकार 4 शिष्य होते हैं। फिर उसके बाद 6ठे द्वापर आते हैं। फिर वहाँ मृत्यु नाम के व्यास होते हैं। वहाँ पर भगवान लोकाक्षी नाम से अवतार लेते हैं। फिर वहाँ व्यास की सहायता के लिए वहाँ पर 4 शिष्य होते हैं और सुदामा, विरजा, संजय और विजय, ऐसे 4 शिष्य होते हैं। फिर 7वें द्वापर आता है। वहाँ पर शतक्रतु नाम के व्यास होते हैं। वहाँ पर फिर भगवान जेगिविष्य विभु नाम से अवतार होते हैं और वहाँ भी उनके 4 शिष्य होते हैं, सारस्वत, योगिश, मेघवा और सुवाहन। वो भी व्यास जी के इस प्रकार सहायता करते हैं। 8वें द्वापर युग में वेदों का विभाग करने वाले वशिष्ठ जी जो है वेदव्यास होते हैं। फिर उस समय दधिवाहन नाम से भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और उनके 4 शिष्य होते हैं, कपिल, आसुरी, पंचशिख, साल्वल और इस प्रकार वो भी वेद व्यास की सहायता करते हैं। 9वें द्वापर में आने पर सारस्वत नाम के व्यास होते हैं। उस समय निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने का विचार करते हैं तो वहाँ ऋषभ नाम से विख्यात ऋषभ अवतार भगवान का होता है। उस समय उनके शिष्य होते हैं पराशर, गर्ग, भार्गव एवं गिरीश, इस प्रकार 4 योगी होते हैं शिष्य उनके। और फिर वहाँ 9वें अवतार मतलब 9वें द्वापर में ये ऋषभ चरित्र, इसमें थोड़ा सा उसका वर्णन कर दिया गया है। और उसके बाद 12 कल्प में फिर 10वें के जो 28वें द्वापर है वहाँ पर यहाँ पर फिर भगवान का वर्णन करते हैं कि 10वें द्वापर युग में त्रिधामा नाम का मुनि व्यास होते हैं। उस समय भगवान भृगतुंग नाम के अवतार को ग्रहण करते हैं और उनके शिष्य होते हैं भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतुशृंग। इस प्रकार 11वें द्वापर युग में जब त्रिवृत्त नाम के व्यास होते हैं तो कलयुग के वहाँ गंगा द्वार पर एक अवतार होता है और उसमें लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब एवं प्रबलंब नाम से 4 उनके शिष्य होते हैं। तो गंगा तप, यहाँ तप नाम के अवतार है भगवान का। और फिर 12वें द्वापर युग में भगवान व्यास के रूप में आते हैं सततेजा। फिर वहाँ द्वापर के अंत होने के कलयुग में फिर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। वहाँ पर हेमकंचुक नामक स्थान पर आविर्भूत होते हैं। फिर वहाँ अत्रि के नाम से प्रसिद्ध होकर के व्यास जी के सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक द्वापर के अंत में भगवान अलग अलग नाम जो है स्वरूप का धारण करते हैं। 14, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में, फिर 21 में फिर जो है 22वें द्वापर आता है। फिर 23वां द्वापर आता है। 23वें द्वापर के आने पर तृणबिंदु व्यास होंगे। उस समय काल जंजर पर्वत पर श्वेत नाम से अवतार लेते हैं भगवान। फिर 24वें द्वापर युग में जो व्यास होते हैं तो उसमें नैमिषारण्य में सुली नामक महायोगी के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। 25वें द्वापर युग में जब शक्ति नाम के व्यास होते हैं तब दंडधारी महायोगी मुंडीश्वर प्रभु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। 26वें द्वापर युग में पराशर नाम के व्यास होते हैं। उस समय भद्रवटपुर में सहिष्णु नाम से भगवान अवतार लेते हैं। और फिर 27वें द्वापर युग में जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे तो उस समय
प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होते हैं और वहाँ पर अक्षपाद, कुमार, उल्लुक और वत्स नाम से 4 तपस्वी शिष्य होते हैं। इस प्रकार अष्टाविंश द्वापरे वर्तमान जब महाविष्णु पराशर के पुत्र रूप में जन्म लेकर के द्वैपायन नामक और कृष्ण द्वैपायन नामक व्यास होते हैं, तब छठे अंश से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी वासुदेव नाम से प्रसिद्ध होकर के वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। उस समय मैं भी योग माया से संसार को विस्मित करने के लिए योगात्मा नामक ब्रह्मचारी का रूप धारण करूँगा। तो ये ब्रह्मचारी का रूप धारण करते हैं और फिर शरीर को अनामय समझ करके वहाँ योग माया से आप ब्रह्मा विष्णु दिव्य पवित्र मेरु गुहा में प्रवेश करूँगा और उस समय में लंकुली नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। मतलब कलयुग के अंत में लंकुली नाम से मैं अवतार ग्रहण करूँगा और मेरे उत्पन्न होने से ये काया अवतार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र नाम से विख्यात होगा। वर्तमान भी ये हिमालय क्षेत्र में लंकुली। तो वहाँ जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये सिद्ध क्षेत्र भी इस प्रकार रहेगा। और वहाँ उस समय भी कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरुध्य नाम के मेरे तपस्वी शिष्य होंगे और वो सब ब्रह्मनिष्ठ वेद के पारगामी विद्वान और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होकर के इस प्रकार माहेश्वर शक्ति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार परमात्मा भगवान शंकर ने वैवस्वत मनंतर के प्रत्येक कलियुग में अपने जो योग अवतार धारण करते हैं उस योग अवतार का 28 जो स्वरूप है उनके, ये 28 कलियुग में योगेश्वर के इस प्रकार अलग अलग अवतार होंगे। और इन अवतारों में जो जो भगवान के इस अवतार को स्मरण करके इस प्रकार चिंतन करता है तो वह अनेक प्रकार के दोषों और पापों से नष्ट हो जाता है। यहाँ पर फिर आगे नंदीश्वर अवतार का वर्णन है। तो ये जो हमारे नंदी भगवान जो हम भगवान के सामने देखते हैं ये भी भगवान का ही अवतार है। तो ये कैसे अवतार हुआ उनकी कथा है ये। तो कहते हैं कि जिस प्रकार नंदी स्वयं अपनी कथा का कह रहे हैं कि जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर के मैंने शिवत्व को प्राप्त किया उसको भी जानना चाहिए। किसी समय उद्धार की मतलब अपने आप को उद्धार करने की अभिलाषा वाले पितरों ने महर्षि शिलाद नाम से एक महान ऋषि थे, उनको कहा कि संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। मतलब पितरों ने इस प्रकार कहा। तब शिलाद मुनि ने अपने आप को उद्धार करने की इच्छा से पुत्र उत्पन्न करने का विचार किया। तो वह धर्मात्मा तेजस्वी शिलाद मुनि अधोदृष्टि एवं मुनिवृत्ति धारण कर लिए। मौन व्रत धारण करके उन्होंने शिवलोक को गए और वहाँ पर मन को स्थिर करके इंद्र को उद्देश्य करके उन्होंने अति कठोर तपस्या किया। इंद्र प्रसन्न होकर के आते हैं और वहाँ उनका उद्देश्य का कारण पूछते हैं। तो शिलाद मुनि इंद्र को प्रणाम करके कहते हैं कि आप जो है मुझे ऐसा के पुत्र प्रदान करें जो अयोनिज हो और अमर हो। मतलब वो किसी शरीर से उत्पन्न होने वाला ना हो और वह मरने वाला भी ना हो, ऐसे ही पुत्र की मैं कामना करता हूँ। तो इंद्र कहते हैं कि देखो मैं आपको किसी ना किसी योनि से उत्पन्न और मृत्यु को प्राप्त होने वाला पुत्र तो दे सकता हूँ, लेकिन इसके विपरीत मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्यु होने तो कोई भी नहीं हो सकता है। मैं आपको अयोनिज और पुत्र रहित मृत्यु रहित पुत्र नहीं दे सकता। इसलिए अयोनिज एवं अमर पुत्र तो और कोई देवी आदि देवता भी नहीं दे सकते हैं। वे दोनों मतलब ब्रह्मा विष्णु आदि भी भगवान के शरीर से उत्पन्न होते हैं और उनका भी एक काल निर्धारित है, उनका भी एक आयु का प्रमाण वेद में कहा गया है। इसलिए किंतु देवेश्वर रुद्र प्रसीदति महेश्वर सुदुर्लभो मृत्युहीन स्तवपुत्रो यनुज। हाँ, यदि देवादिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाए तो आपको अत्यंत दुर्लभ मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्राप्त हो सकता है। तो वहाँ पर अहम च विष्णुर्भगवान द्रैणिश्च महामुनि, मैं भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा भी अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते हैं।
यदि इस प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने की आपको इच्छा है तो आप महादेव की आराधना करें और वही आपको इस प्रकार पुत्र प्राप्त कराएंगे। इस प्रकार इंद्र कह करके वहाँ अनुग्रह प्राप्त करके वह तो चले गए। और यहाँ पर स्वयं शिलाद मुनि महादेव की आराधना करने के लिए स्वयं तपस्यारत हो गए और दिन रात तपस्या करते करते वह 1000 वर्ष बीत गया। फिर उनका समस्त शरीर जो कीड़े मकोड़े थे सब शरीर को खा गए और कुछ भी नहीं बचा। अंत में केवल वो बाम्बी रह गया और उसमें हड्डी हड्डी बच गया। तब तुष्टः प्रभुस्तदा तस्मै दर्शयामास स्वाम तनुम। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उन्हें दिव्य गुणों से युक्त अपना दिव्य शरीर दर्शन कराते हैं। और जो सरल बुद्धि वाला है और जिसका जीवन में सरलता है वही भगवत दर्शन कर सकता है। जो कुटिल बुद्धि वाला है, कुटिल प्रकृति है, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की किसी विषय में कोई बात में स्वयं तो भरोसा नहीं, दूसरे के ऊपर तो भरोसा नहीं है, अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भगवत दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वाम बुद्धि भी, वाम बुद्धि मतलब कुटिल बुद्धि, वाम बुद्धि भी न दृश्यते, वो लोग दर्शन करने में असंभव है। और दिव्य वर्ष सहस्रेण, ऐसे भी दिव्य, जैसे भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि चक्षु पश्यम योगमैश्वरम, जब विराट रूप का विश्व रूप का दर्शन कराते हैं तो उस विश्व रूप को दर्शन करने में अर्जुन असमर्थ था। बोले तुम इस चक्षु से, जिस चक्षु से मुझे देखना चाहते तुम देख नहीं सकते, हाँ अगर मैं तुम्हें अगर कृपा करूं तो तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। तब वह दिव्यम ददामि ते चक्षु, 2 बार भगवान वहां ददामि, वो संपूर्ण गीता में 2 बार ददामि, मैं देता हूं बोल के कहते हैं। एक तो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमैश्वरम, एक बुद्धिम ददामि ते योग पश्चिम योगमैश्वरम। तो ये दोनों इसीलिए कहे हैं, मनुष्य इन दोनों में ही अपना ज्ञान को ज़्यादा ग्रहण करता है। सुन करके वह जितना ज्ञान नहीं कर सकता, छू करके चख करके जितना ज्ञान नहीं कर सकता, देख करके वह जल्दी ज्ञान कर लेता है, उसको जल्दी उसका विश्वास भी हो जाता है। यही सही है। इसीलिए कई बार हमको धोखा खा जाते हैं, किसी का बाह्य रूप को देख करके सोच लेते हैं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि हमारा चक्षु उसका अंदर की चीज़ को देख नहीं सकता, इसलिए हम उसके ऊपर तुरंत भरोसा कर लेते हैं। अगर किसी ने बोल दिया अरे भाई तुम जिसको अपना गुरु मान रहे हो वो व्यक्ति सही नहीं है, वो ऐसा है वैसा है, तो उसका हम और भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो देखा है वो जो कह रहा है वो दोनों में बहुत फर्क है। तो इसलिए उसका सुन करके हम उसको विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन देखा है मतलब यही ठीक है। इसलिए भगवान का स्वरूप दर्शन करने के लिए दिव्यम ददामि चक्षु पश्यम योगमैश्वरम, तो वहाँ पर भी बुद्धि है। बिना बुद्धि के जो है मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। बुद्धि है तभी हम संसार में हमारा पूजित है। इतने बड़े 100,000 मनुष्य को भी मार के दल मतलब मिट्टी में मिला सकता है वो हाथी, लेकिन हम अपने बुद्धि से उसको भी वश में कर लेते हैं। तो ये बुद्धि का ही बल है। तो इसलिए ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांते, भगवान स्वयं बुद्धि योग को प्रदान करते हैं, इसके द्वारा मनुष्य भगवत प्राप्ति हो सकता है। और जो भी हमको ज्ञान बोल के जिसको कहते हम, बिना अरिते ज्ञानात न मुक्ति, जिसके बिना मुक्ति नहीं है, ये ज्ञान क्या है? वही एक विचार है, ऐसा विचार जो हम बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उस बुद्धि गुहा में ही परमात्मा का स्वरूप निवास करते हैं। तो सूक्ष्मा सूक्ष्मतरम वयम यो हृदय अवतिष्ठम स बुद्धि गुहायाम, उस बुद्धि रूपी गुहा में, गुहा मतलब गुफा, गुफा क्यों कहा गया इसको? ना वो बुद्धि का रूप में उसमें इतने सारे वस्तुएं हैं जो आज तक हम उनसे अनभिज्ञ हैं। जब हम योग के मार्ग में गति करेंगे, योग के मार्ग को अवलंबन करेंगे, तो योग के मार्ग के द्वारा
जब हम उस चैतन्य शक्ति को जागृत करेंगे तो हमारे इस बुद्धि में क्या है और क्या शक्ति संपन्न हम कितना है और हमारे जीवन में हम कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म और सूक्ष्मतर वस्तु को जान सकते हैं, ये उसी समय हमको पता लगेगा। तो अब आप देख लो, एक साधारण व्यक्ति जो कुछ नहीं करता है उसको जितना ज्ञान है, एक कुछ भजन साधन करने वाले के लिए उसके अधिक ज्ञान है उसके पास। उससे भी और जो एक बड़ा तपस्या जो तपस्या आचरण करता है उससे और ज्यादा उसको ज्ञान है। उससे भी जो यम नियम आसन आदि का जो अवलंबन करता है उसको अधिक ज्ञान है। उससे भी समाधि आदि को जो प्राप्त होते हैं उनको और अधिक ज्ञान है। इससे भी जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष होते हैं, जो कभी अपने सहज समाधि में ही समय से स्थित रहते हैं, वह तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप का निरूपण कर लेते हैं और उसका अनुभव भी कर लेते हैं। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान के जो साक्षात स्वरूप है ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जिसको कहते हैं, तो वह मनुष्य के रूप में ही है। वो भी एक ऐसे ही शरीरधारी मनुष्य है जिसको हम सद्गुरु कहते हैं। लेकिन वह भी शरीरधारी होने पर भी उनको हम एक साधारण मनुष्य ही मानते हैं, परंतु उनके अंदर इस प्रकार दिव्य ज्ञान है जिस ज्ञान के फलस्वरूप हमारा समस्त दुखों को नष्ट कर सकते हैं, समस्त हमारा अनिष्ट को दूर कर सकते हैं, समस्त हमारा अंधकार को दूर कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को हम जब शरण में जाते हैं तब हम उनको समझ सकते हैं। ऐसे ऊपर ऊपर से देखेंगे उनको तो हम ऐसे ही समझेंगे ये तो कोई सामान्य व्यक्ति, ये क्या मुझे क्या बताएगा। क्योंकि गुरु भी परीक्षा लेते हैं, वो भी देखते हैं कि जब कोई उनके सामने प्रस्तुत होता है तो उसको पहले बता देते हैं। जैसे हनुमान जी, इनके गुरु है भगवान सूर्य, तो सूर्य के पास जब जाते हैं हनुमान जी के कुछ ज्ञान के प्राप्त करने के लिए, तो सूर्य पहले ही कहते हैं कि देखो भाई, तुम जिसके लिए आए हो उसके लिए मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ दिन भर जो है अपना परिक्रमा करना होता है और वहाँ मैं एक क्षण के लिए भी बैठ नहीं सकता, इसलिए मेरा रथ जो है चलता ही रहेगा। अब मेरा रथ जब चलता ही रहेगा तो तुमको ज्ञान देने के लिए मेरे पास समय नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, फिर मैं आपके साथ ही चलूंगा। तो बोले मेरे साथ तुम चल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा अगर पीछे आओगे, मेरे पीछे पीछे आओगे तो फिर मैं आगे रहूंगा और पीछे, तो गुरु के सम्मुख जब तक हम नहीं बैठ सकते हैं तब तक उस ज्ञान का अधिकारी हम नहीं होंगे। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के सम्मुख ही बैठना पड़ेगा, इसलिए तुम सम्मुख आओ। तो बोले ठीक है, मैं आगे आगे चलूंगा। बोले गुरु को पीठ पीछे दिखा करके आप ऐसा नहीं कर सकते, ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए तुम आगे जाओगे तो तुम्हारा पीठ हमारे तरफ रहेगा, तो ऐसे पीछे करके बैठोगे तो गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है, मैं आपके रथ के ऊपर ही आरूढ़ हो जाऊंगा। बोले गुरु के बराबर तुम बैठोगे तो तुम्हारा ज्ञान तुमको नहीं मिलेगा, इसलिए गुरु के बराबर भी तुम नहीं बैठ सकते। तो फिर हनुमान सोचते हैं फिर करूं तो क्या करूं। तो वो वहां पर हनुमान तो स्वयं थे बुद्धि के बुद्धिमान, तो जो हमारे उसमें कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, तो बहुत चतुर है वो। तो उन्होंने सोचा अब ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यही है जो है हमको ज्ञान दे सकते हैं और यहाँ दूसरा दुनिया में मुझे कोई नहीं दे सकता है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा क्या करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा मुंह आपके सामने रहेगा और मैं आपके सामने ऐसे चलूंगा, मतलब मैं पीछे पीछे ऐसे चलता रहूंगा, आप मेरे सामने चलते रहिए। तो सूर्य बोलते हैं, मतलब भगवान सूर्य कहते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ मैं कर सकता हूँ। तो करके अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुमको इस प्रकार मैं अपना ज्ञान को वचन को कहने में समर्थ हूँ। तो कठिन है और बहुत ही आपको पीछे पीछे से चलना हो और सामने से कोई आ रहा हो तो ऐसा तो बहुत कठिन कार्य है ये, और एक समय के लिए नहीं, कितने समय इसमें बीत जाएगा कोई पता नहीं। तो ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी कठिनता से कठिन से भी मार्ग को अपनाना पड़ता है, तब जाकर के ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए इस प्रकार हम अपने जीवन में भले ही कितना कुछ कर ले, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से जब हम प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ पर हमको इस प्रकार अपने समस्त बुद्धि का
समस्त ज्ञान का वहाँ प्रयोग करना पड़ता है। अब हम गुरु कुछ कह दिए तो हम वहाँ पर तुरंत ही हट जाएं, तो फिर वहाँ तो आपका काम गया, और जो आपको वहाँ कुछ मिलना था वो भी आप हाथ धो बैठे। तो इसलिए कई बार हम गुरु को साधा तो गए, तो मतलब हम तो सोच रहे थे गुरु जी कुछ सहज मार्ग बताएंगे, और उन्होंने आते ही हमको कठिन मार्ग बता दिया। तो ये तो हमसे कभी होगा ही नहीं। तो गुरु तो ही तो परीक्षा लेते हैं, और जब हम वहीं पहले से ही फेल हो गए तो फिर हमारा काम गया, हम फिर ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये बुद्धि योग को प्रदान करने के लिए भी भगवत मतलब कृपा होना चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते। अब इस बुद्धि योग का अनुसरण करने के लिए हमको क्या क्या करना है ये तो हम खुद जानते हैं। तो यहाँ वही बुद्धि तत्व का और उस प्रकार भगवत स्वरूप का जो कोई ध्यान करता है उसके लिए जीवन जो है बहुत दुर्लभ ही होता है। तो यहाँ यदि कहते हैं कि किंतु दे, इस प्रकार इन्होंने जो कौन शिलाद मुनि जो थे ये भी अपनी तपस्या से भगवान की आराधना करते हुए शिव को प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार उनका शरीर जो है धीरे धीरे बिगड़ते गया और सब बुद्धि सरल होता चला गया। जटिल बुद्धि जो कुटिल बुद्धि था उसको उन्होंने दूर कर लिया। तब सभी देवताओं के स्वामी भगवान शूलधारी शंकर ने 1000 वर्ष तप करते हुए उन शिलाद मुनि से कहा कि अब मैं तुमको वर देने के लिए आया हूँ। और महासमाधि में लीन वह महामुनि शिलाद भक्ति के अधीन रहने वाले भगवान शंकर के उस वाणी को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि जब समाधि में होते हैं तो किसी बाह्य विचार को बाह्य वस्तु को सुनना संभव नहीं है। जब शिव जी ने अपने हाथ से फिर उस मुनि का स्पर्श करते हैं तब शिलाद ने तपस्या को त्याग करते हैं और फिर नेत्र खोल करके भगवती पार्वती सहित भगवान का दर्शन प्राप्त करके आनंद पूर्वक प्रणाम करते हैं और उनके चरणों पर गिरते हैं। उसके बाद शिलाद जो है कंधा को झुका करके हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और आप मुझ वर देना चाहते हैं तो मैं आपके समान ही अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। तब उनके कहने पर भगवान कहते हैं पूर्व काल में ब्रह्मादि देवताओं मुनियों ने भी मेरे अवतार के लिए तपस्या का द्वारा मेरी आराधना की थी, इसलिए मैं नंदी नाम से आपका अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। तब आप मुझे तीनों लोगों के पिता के भी तुम पिता बन जाओगे, मतलब मेरा ही जब अवतार होगा तो तीनों लोगों के तुम भी पिता बन जाओगे। इस प्रकार प्रणाम करके मुनि भगवान को देख करके वहाँ पर भगवान अंतर्हित होते हैं। तब महादेव के जाने पर वह शिलाद मुनि अपने आश्रम में आते हैं और वहाँ पर यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ वह यज्ञ का आचरण करते हैं। और फिर उसी समय उस यज्ञारंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से प्रलयाग्नि के सदृश उस यज्ञ भूमि में देदीप्यमान होकर के एक पुत्र के स्वरूप में प्रकट होता है, एक शरीर प्रकट हुआ। और उसी समय शिलाद मुनि के पुत्र रूप में नंदीश्वर के अवतरण होने पर पुष्करावर्त आदि मेघ वर्षा करने लगते हैं और वहाँ पर पुष्प वृष्टि होता है, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। फिर वहाँ पर सब देवगण आदि आकर के वहाँ पर प्रशंसा करते हैं और उत्तम स्तोत्र से भगवान शंकर पार्वती की स्तुति करते हैं। फिर वहाँ शिलाद कहते हैं त्वयाहम नंदितो यस्मा नंदी नामना सुरेश्वरः तस्मात् तम देवमानंद नमामि जगदीश्वरम। आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आज से आपका नाम नंदी होगा। अर्थात जो सबको आनंद देने वाला है और सबको अपना जीवन में कल्याण करने वाला है, ऐसे जो स्वरूप है उनको नंदी कहते हैं। इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार सबको प्रणाम करके यहाँ नंदीश्वर का अवतार होता है। फिर इस शिलाद की कुटी में
वहाँ त्याग के स्वरूप को धारण करते हैं। कौन? नंदीश्वर। उस फिर वहाँ अब तो वो जो शरीर लिया था उन्होंने दिव्य शरीर को धारण किया था। उसके बाद कहते हैं मानुष्यम मास्थितम दृष्ट्वा पिता में लोक पूजितः। फिर मुझे मनुष्य जो है शरीर धारण किया हुआ देख करके शिलाद मुनि ने दुखी होकर के विलाप करने लगे। तो सालंकायन मुनि के पुत्र शिलाद मुनि ने मेरा फिर मनुष्य के रूप में जात कर्मादि संस्कार संपादित किया नंदीश्वर जी के। फिर 5 वर्ष में मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेद तथा संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन कराया। 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि भगवान शिव की आज्ञा से मुझे जो है उनके आश्रम पर ले आए। फिर वहाँ पर सत्कृत होकर के सुपूर्वक उन दोनों महात्माओं ने मुझे कहने लगे कि मतलब अपने पिता को कहते हैं जी आपके ये पुत्र जो है नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्र में पारंगत मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया, किंतु दुख है कि ये अल्पायु है। अब 1 वर्ष से अधिक इसकी आयु हम लोग नहीं देख पा रहे, मतलब ज़्यादा और उसका आयु नहीं है। उन विप्रों के ऐसा कहने पर शिलाद जो है मुनि बड़े दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वह बड़े कष्ट से फिर उठ करके खड़े होते हैं और वहाँ कहते हैं कि तुम्हारी अल्पावस्था में मृत्यु के दुख से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। इस प्रकार मेरे दुख को दूर कौन करेगा, मैं किसके शरण में जाऊँ? तो नंदीश्वर कहते हैं देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी यदि मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्प मृत्यु कभी नहीं होगी। आप कभी दुखी न हो। मैं आपके सामने सौगंध खाता हूँ कि ये सत्य ही है, मेरा मृत्यु नहीं हो सकता। तो पिता कहते हैं कि वह कौन सा तप है, ज्ञान है अथवा योग है, वह कौन तुम्हारा प्रभु है जो ऐसे दारुण दुख को दूर कर सकता है, ऐसा कौन है? तो वहाँ पर कहते हैं मैं न तो तप से न विद्या से न ही मृत्यु को मैं किसी साधन से मृत्यु को नहीं रोकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से ही मृत्यु को जीत सकता हूँ, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। भजनात् मृत्युम जश्यामि नान्यथा महादेवस्य। अब ऐसा कह करके नंदीश्वर जो है पिता के चरण में प्रदक्षिणा करके फिर वन की ओर जाते हैं और वहाँ पर फिर भगवान मतलब वहाँ उत्तर तट पर हिमालय के वहाँ एक एकांत स्थान में एकाग्र चित्त से होकर के रुद्र मंत्र का जप करते हैं और फिर वहाँ जप करके वहाँ कहते हैं कि मतलब भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब आते हैं तो तुम्हारी इसी तपस्या से संतुष्ट होकर के मुझे तुमको वर प्रदान करता हूँ और तुमने बहुत अच्छी तपस्या की है, इसलिए जो मांगना है मांग लो। ऐसा पर कहने पर यहाँ स्वयं नंदीश्वर जो है भगवान की और देवी पार्वती की स्तुति करते हैं। तो वहाँ देवी पार्वती इस प्रकार कृपा दृष्टि होकर के भगवान स्वयं उसको इस प्रकार वचन कहते हैं कि वत्सनंदिन महाप्राज्ञ मृत्युर्भीति कुतस्तवः मयैव प्रेषितो विप्रो मतस्समस्त्वं न संशय। तुमको मृत्यु से भय कहाँ हो सकता है? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था जो मित्र और वरुण के नाम के। तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अपने पिता एवं सुहृदजनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाश अक्षय सदा मेरे परम प्रिय गणाध्यक्ष हो। तुम मेरे समान ही तुम्हारे बल होगा और मेरे प्रिय होकर के तुम निरंतर मेरे समीप ही निवास करोगे। मेरी कृपा से तुमको जरा जन्म मृत्यु कुछ भी प्राप्त नहीं होगी। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार भगवान कृपाधि शंकर ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला मतलब कमल का जो माला पहने थे उसको उतार करके मेरे कंठ में उन्होंने पहना दिया। उस पवित्र माला के गल में पड़ते ही मेरा 3 नेत्र मतलब त्रिनेत्र हो गया और 10 भुजा 10 हाथ मेरा पूरा तो है, भगवान शिव के समान हो गया। और फिर
परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ से पकड़ करके कहा कि हे वत्स, अब मैं तुमको कौन सा वर प्रदान करूं। इस प्रकार जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को लेकर के तुम यहीं पर नदी हो जाओ। ऐसा कह करके उन्होंने फिर जल छिड़क दिया। उससे सूतयोश्चा महावेग्या दिव्य रूपाद सुंदरी जटादकोतिशुत्राश्च वृषध्वनि रतिरवह। वहाँ 5 दिव्य नदियाँ उत्पन्न हुई। मतलब नंदी जी को जैसे ही भगवान ने जल छिड़ा उसमें दिव्य नदियाँ कौन सा है ना, जटोदका, त्रिशूत्रा, वृषध्वनि, शरणोदका और जम्बू नदी, ये 5 नदियाँ वहाँ उत्पन्न हुई। अब ये पंचनद नाम का ये हिमालय में प्रसिद्ध है, उसको पंचनद कहा जाता है। जो पृष्ठ देश है मतलब हिमालय का पार्श्व भाग है वो परम पवित्र है, जहाँ ये मानसरोवर की मन वहाँ से रेखा मतलब समाप्त होती है, फिर वहाँ से पंचनद प्रारंभ होता है। और यहाँ जो पंचतरणी है, यहाँ हमारे अमरनाथ में उस पंचतरणी में भी 5 ऐसी जलधारा है, उसको भी पंचनद कहा जाता है। तो इस प्रकार पंचनद में आकर के इसमें स्नान तथा जप करके जपेश्वर शिव की पूजा करता है। यहाँ जपेश्वर शिव है भगवान, और यहाँ हिमालय में भी है, जहाँ पर वहाँ केदारनाथ जाने से पहले एक वो बूढ़ा केदार आता है, उस स्थान पर जाते समय ये जपेश्वर भगवान आते हैं। तो उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, जहाँ जपेश्वर की वहाँ जा कर के कोई अगर स्नान करता है या जप करता है। तो इसके बाद देवी पार्वती से भगवान कहते हैं कि मैं नंदी को अभिषिक्त करना चाहता हूँ और इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है। तो उमा देवी पार्वती कहती है कि आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर प्रदान करें, इसलिए यह शिलाद पुत्र आज से हमारा प्रिय पुत्र होगा। तदंतर सब कुछ प्रदान करने वाले भक्त वत्सल भगवान गणाधियों का स्मरण किया। फिर समस्त गण आते हैं और गण आकर के स्वयं कहते हैं कि आप किस लिए हम लोगों का स्मरण किया। तो भगवान कहते हैं कि ये जो सामने जो व्यक्ति है यह पार्षदों सहित विष्णु को तथा दानवों सहित क्रुद्ध दत्त को यहाँ मतलब वो कहते हैं कि हमारे लिए गणों को क्या आज्ञा है, हमको किस लिए बुलाए हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार वीरतापूर्ण वचन सुन करके गणपतियों की वहाँ प्रशंसा करने लगे। और भगवान कहते हैं कि ये नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग भी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर इनको बनाओ, ये मेरी आज्ञा है। और मेरे जितने भी गणपति हैं उन गणपतियों का आश्रय नंदी को पतिपद पर अर्थात यही आज से तुम सभी का स्वामी होगा। इसलिए भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार कहे जाने इस पर गणेश्वर ऐसा ही होगा ये कह करके फिर उनको गणाधिपति के रूप में अभिषिक्त करते हैं और इसके बाद समस्त गण जो है उनके अधीन होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ नंदीश्वर जो है गणाध्यक्ष बन जाते हैं। अब ये नंदीश्वर जो अवतार है भगवान के, उस अवतार का कथा यहाँ पर आगे जो है थोड़ा बहुत है। और उनका फिर विवाह होता है एक सुयसा नाम कन्या से, वह मरुद देव की कन्या है। उस कन्या से विवाह के बाद फिर नंदीश्वर जो है अपने जीवन को अजेय सर्वतेवसा सदा पूज्य महाबल अहम यत्र भवांस्तत्र त्वं चापयामि हम, तुम्हारे ये पिता महान ऐश्वर्य से युक्त महाबल मेरे भक्त और गणेश अध्यक्ष होंगे। क्योंकि उनका भी एक पुत्र होता है नंदीश्वर का भी। वहाँ ये कहते हैं कि सुयसा तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो और प्रेम पूर्वक मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। तो पार्वती सहित मैं तुम्हारा इस प्रकार जो कुछ कार्य से संतुष्ट है, तुम मेरी उत्तम बात को सुनो। तुम अपने पिता एवं पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय विशिष्ट और परमेश्वर से युक्त महायोगी महाधनुर्धर अजेय सर्वतेजा सदा पूज्य महाबली हो जाओगे। इस प्रकार वहाँ नंदीश्वर के पुत्र जो उनको भी उन्होंने वर प्रदान किए। और वहीं से फिर भगवान मतलब सारा वर प्रदान करने के बाद देवी कहते हैं किससे, नंदीश्वर की जो पत्नी थे सुयसा, उनसे कहते हैं कि तुम भी पुत्र पौत्री के सहित मेरी ही भक्ति को प्राप्त करोगी। इस प्रकार
ब्रह्मा विष्णु तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक शिव की आज्ञा से नंदी और उनकी सुयशा नाम की पत्नी को वर प्रदान करते हैं और फिर वहाँ पार्वती सहित सब जो है अपने धाम को पदार्पण करते हैं। तो इस प्रकार ये नंदीश्वर की कथा है, जो शिलाद पुत्र होकर के फिर भगवान को प्राप्त करके भगवान के पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं, फिर उनका गणाध्यक्ष बनते हैं और फिर स्वयं उस कैलाश के समस्त जो गण है और समस्त जो अधिकार है वह नंदी के पास होते हैं। इसलिए कैलाश में प्रवेश करते ही बिना नंदी के आज्ञा से वहाँ प्रवेश करना संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान स्वयं अपना स्वरूप भी प्रदान करते हैं कि वह शिव स्वरूप है, इसलिए उनका किसी नंदीश्वर के रूप में, नंदीश्वर अवतार के रूप में कहा गया है। आगे भैरव अवतार है, जो काल भैरव है भगवान का, ये भी भगवान का ही अवतार है। तो वह काल भैरव किस प्रकार उनका अवतार हुआ, ये बहुत विशिष्ट कथा है। इसका फिर विचार अगले सत्र में करेंगे। तो आज की इस विचार को यहीं पर विराम देते हैं और भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय, श्री भूतेश्वर महादेव की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। दिव्य भाव परमात्मा का स्मरण करते हैं और महामृत्युंजय का उच्चारण करेंगे। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भगवती का चिंतन करके देवी मंत्र का उच्चारण करें। ओम शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति।